नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे साथ में। और आप जो है प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे यूपीएससी 2023 के लिए। चलिए, जैसा कि हम लोग टेस्ट लगा रहे हैं विजन आईएएस का 9 नंबर टेस्ट आज हम लोग लगाएंगे। पीछे 8 टेस्ट जो है हम लोग लगा चुके हैं और इसका जो है वीडियो हमारे चैनल पर आप जाके वॉच कर सकते हैं जो नए हैं। और जो हमारे साथ डेली बने हुए हैं वो जो है आप दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि और से ज़्यादा लोग इस पे जुड़ सकें। और साथ में आप लोग का डिमांड था करेंट अफेयर का। करेंट अफेयर का तो ये करेंट अफेयर में आपको ये जनवरी से लेके आऊँगा, अभी नहीं लाऊंगा। अभी लाने से ये होगा ना, अगर आप पीटी 2023 में दे रहे हैं तो अभी आपके फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि आप ऑप्शनल को अच्छे से कीजिए। साथ में आप जो है डेली हिंदू पढ़ते रहिए, पेपर पढ़िए और जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो मैं लेके आऊँगा जनवरी से। ठीक है, जनवरी 2023 से। अभी आप लोग जो सोर्सेस है आपके, जैसे विजन आईएएस का या जो मंथली मैगजीन है या फिर जो हिंदू जो आप कर रहे हैं, सुनील सर का जो वीडियो आते हैं डेली 6 PM पे, उससे अगर आप कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए बेनिफिट होगा। मैं आऊँगा तो इम्पोर्टेंट सिर्फ करेंट अफेयर लेके आऊँगा। ठीक है, जो यूपीएससी का ज़्यादा चांसेस है पूछने के लिए। कल कुछ बच्चे जो है कमेंट किए थे कि सर करंट लेके आइए, तो इसलिए मैं बताया कि करंट मैं जनवरी से लेके आऊँगा। अभी लाने से ये होगा कि आपको रिवीजन नहीं उतना अच्छा से हो पाएगा, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी टेस्ट कंप्लीट करवाना चाहता हूँ। मेरा टारगेट है कि नवंबर एंड तक या दिसंबर एंड तक 70 टेस्ट हमको करना है। समझ रहे हैं, 70 टेस्ट मतलब टोटल आपको ये आपका 7,000 क्वेश्चन टोटल आप कवर कर चुके होंगे। तो ये चीज़ अच्छा है ना। और साथ में अगर आपका दूसरे सोर्सेस से भी अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं तो वो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं खुद ही 7,000 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। प्लस जो भी एक्स्ट्रा होगा वो आपके नॉलेज में होगा। जैसे दूसरी जगह से जो टेस्ट आप करते हैं, जैसे बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट लिए हुए रहते हैं, तो इसीलिए मैं बोला। ठीक है, तो चलिए आज हम जो है टेस्ट पर आते हैं। हमारा जो टेस्ट है का पहला क्वेश्चन है टेस्ट 9 का। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के तहत निम्नलिखित उपबंधों पर विचार कीजिए। तो ये जो है इसमें आपका कहा गया है कि एक समान सिविल संहिता को सुनिश्चित करना। तो नीति के निर्देशक तत्व में समान सिविल संहिता को सुनिश्चित करना है। ठीक है, नीति के निर्देशक तत्वों में समान सिविल संहिता को सुनिश्चित करना। अभी इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया। हाँ, आर्टिकल 44 में दिया हुआ है, लेकिन अभी इसका प्रावधान नहीं हुआ है आपका समान सिविल संहिता का। तो ये गलत हो जाएगा। तो अगर हम ये गलत करते हैं तो हमारा बी आंसर होगा इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार नियोजन पर रोकता है। मतलब आप 14 वर्ष से कम है तो आपको रोजगार नहीं, मतलब जो फैक्ट्री वगैरह में वहाँ पर आप रोजगार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े हार्मफुल वगैरह ये सब जो है। इस संदर्भ में निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा भारत के बच्चों को नियोजन को स्पष्ट रूप से नियंत्रित एवं प्रबंधित करता है? तो कौन सा एक्ट है उसके तहत? तो ये जो है दूसरा एक्ट गलत है, बाकी ये और ये सही आंसर आपको डी होगा।
निम्नलिखित में से किन्हें किससे संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। तो साधारण बहुमत से किसे पारित किया जा सकता है? तो इसका जो है 3 नंबर आपको गलत है, क्योंकि जो महालेखा एवं नियंत्रण परिषद होता है, उनके जो भी अध्यक्ष होते हैं उनको हटाना, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट के जज जिस तरह से हटाए जाते हैं उसी तरह से ये भी हटाए जाते हैं। ओके, सेम प्रोसीजर है। तो इसलिए इसका आंसर सी होगा, तीसरा कटेगा, क्योंकि तीसरा यहाँ पर है और तीसरा यहाँ पर है। अब पहला धन विधेयक तो साधारण बहुमत से ही लोकसभा में पारित होता है, और तो इसलिए दोनों सही है आपका। इसका आंसर जो है सी होगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो है दोनों गलत है आपका, ऑप्शन इज डी। ओके, आप ऑप्शन पढ़ते रहिए, ठीक है। क्यों गलत है या कहीं भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट में पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा। ओके, अभी आप टेस्ट लगा रहे हैं तो टेस्ट की तरह इसे लीजिए और सीरियस होकर आप जो है बनाइए। भारतीय संविधान को मूल अधिकारों और नीति के निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला पर स्थापित है। किसी एक को दूसरे पर अत्यंतिक सर्वोच्चता देना संविधान के सामंजस्य को अव्यवस्थित करना है। तो ये किसके केस में आया था? मिलर्मा में केस 1980 में आया था। आंसर इज डी। भारत के उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है दूसरा आपका ऑप्शन गलत है, पहला सही है कि संविधान का अनुच्छेद 130 दिल्ली को उच्च न्यायालय के पीठ के रूप में घोषित करते हैं। तो सिर्फ दिल्ली जो है उन्हीं के पास जो है उच्च न्यायालय की है, और कोई भी जो है यूटी जो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश उनके पास जो है इस तरह का प्रावधान नहीं है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। भारतीय नागरिकों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसके पास अनुच्छेद 14 के तहत समान अधिकार है? तो अनुच्छेद 14 के तहत जो समानता का अधिकार ये सबके पास है। ओके, तो आंसर इज डी। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन से अधिकार नागरिक को दिए गए हैं और कौन कौन से अधिकार आपको विदेशी को दिए गए हैं, और कौन कौन से अधिकार दोनों को दिए गए हैं। दोनों को तो भारत के नागरिक के पास दोनों का अधिकार रहता है, ठीक है, मतलब सारे अधिकार रहते हैं। लेकिन विदेशी जो रहते हैं फॉरेनर, तो उनके पास कुछ अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। तो वही सीमित अधिकार जो है वो कौन कौन से अधिकार उनको दिए गए हैं। ओके, तो ये आप हमें बताइएगा। अभी हम लोग आगे कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो है इसका पहला जो है आपका गलत है, जो कि आपका 8वां का। तो इसका आंसर जो होगा आपका सी होगा। ओके, यहीं पर कुन्नू का में ही ना आपको चीता के ला के रखा गया है। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हुआ है, वो उसको जो है थोड़ा घुमा के पूछा गया है, ठीक है। और ये जो है चलिए ये आपका सी आंसर होगा इसका। मैं कुछ देख रहा था, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा रुक गया यहाँ पर। यह सरकार का एक रूप है जिसमें सर्वश्रेष्ठ नेता एक सर्वोच्च नेता होता है।
जो या तो प्रत्यक्ष रूप से मानव स्वरूप में ईश्वर के रूप में अथवा परोक्ष रूप से देवता के स्थान पर शासन करने वाला सांसारिक सेवकों के माध्यम से शासन करता है। विधियाँ प्रायः धार्मिक कानूनों और उपदेशों पर आधारित होता है और सरकार नागरिकों के बजाय अपने देवता की सेवा करता है। कठोर नियमों और नियम तोड़ने वाले के लिए कठोर दंड है। वे प्रायः कार्य में दमनकारी हो सकता है। तो ये धर्म तंत्र है, ठीक है। इस तरह से भी अब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, तो इसलिए जो है टेस्ट सीरीज में इस तरह का क्वेश्चन अब आने लग गया है। ये आगे हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो है 10वां का ऑप्शन आपको उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसलिए मैं बोला कि आप पढ़ लीजिए। ऑप्शन डी होगा इसका। लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। 11वां नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो है दूसरा गलत होगा और आपका पहला और तीसरा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन पढ़ा कीजिए। तो आंसर इज ए। लाइव आऊँगा तो ये चीज़ होगा कि आप लोग को जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ना, वो आप हमसे लाइव में पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपको भी सपोर्टिव होना पड़ेगा। ओके, आप लोग दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि आप भी जानते हैं कि यूट्यूब का जो है एक कैटेगरिया होता है कि जब तक आप 1000 पूरा नहीं करते हैं तब तक आप जो है लाइव है नहीं आ सकते हैं। ओके, तो इसका जो है 12वां नंबर हम लोग क्वेश्चन आ गया। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका पहला आपका गलत है और आपका और दूसरा और तीसरा सही है। तो ऑप्शन इज बी। ओके, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। आंसर इज बी। उपभोक्ता इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर आपको दूसरा गलत है, आपको पहला और तीसरा सही है। तो आंसर इज सी। भारत वन रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका आपका इसमें पूछा गया है कि किसमें से कौन कौन से कथन सही हैं, ठीक है। तो इसमें से 3 कथन सही है, 1 कथन गलत है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा सी होगा। ओके, सोलह नंबर क्वेश्चन हम लोग आगे हैं कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है आपका 2 गलत होगा, 2 ऑप्शन 1 और 3 गलत है और ये आपका दूसरा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी होगा। ओके, हाल ही में साउथ बॉक्ड फॉल्ट, कटरोल हिल फॉल्ट, गेडी फॉल्ट नामक भूगर्भीय विशेषता सुर्खियों में रहा है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें स्थित है। तो ये कच्छ के क्षेत्र में है, ऑप्शन ए। ओके, निम्नलिखित में से कौन से शब्द मूल संविधान का भाग नहीं था। तो कौन सा शब्द मूल संविधान का भाग नहीं है। तो 1 और 3
मूल संविधान का भाग नहीं था, उसको जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे आपको। ओके, तो ऑप्शन इसका सी होगा। ओके, 18 नंबर का। भारत के, थोड़ा ब्लर आ गया, मैं पढ़ देता हूँ। भारत के नागरिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि संविधान के तहत नागरिक संघ सूची में सूचीबद्ध है, तो संघ सूची में है, ठीक है। नागरिक शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, सही बात है। और एकल नागरिकता की अवधारणा कनाडा से ले गया, तो ये गलत है। तो आपका ऑप्शन ए होगा इसका। देखिए कितना बारीक से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, ठीक है, कि आप हिल जाइएगा। इसीलिए कहा जाता है कि यूपीएससी का एक अपना लेवल होता है, और जितने भी पीसीएस या जो आप देते हैं एग्ज़ाम गवर्नमेंट का, जैसे जो भी है एसएससी, बैंक, ये सब उनका अपना लेवल है, वो कभी भी यूपीएससी का कंपैरिजन नहीं कर सकता। इसीलिए यूपीएससी जो है सेकेंड टफेस्ट एग्ज़ाम है वर्ल्ड का, ठीक है। भारत में संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये तीनों जो है ऑप्शन गलत है, आप पढ़ लीजिए। ऑप्शन इज डी। डीपीएसपी के तहत जो है प्रावधान अनुच्छेद, ये फैक्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन पहला और दूसरा गलत है, तीसरा सही है, तो ऑप्शन इज बी। सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो खंभात की खाड़ी की दलदली भूमि पर स्थित है। तो इसका जो है पहला ऑप्शन आपका गलत है। सर क्रीक के मुहाने पर स्थित लाखपत बारी क्रीक के पास, ठीक है। तो ये जो है पहला ऑप्शन आपका गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन इज बी। निम्नलिखित समितियों में से किसकी अनुशंसा पर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया था? ये फजल अली के सहयोग से लाया गया था। ऑप्शन इज सी। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, तो केशवानंद भारती में प्रस्तावना एक अंग है, ये नहीं कहा गया था। ये दूसरा ऑप्शन आपका सही है, तीसरा भी नहीं कहा गया था, ठीक है। हाँ, ये दोनों आपका सही है और ये गलत है, दूसरा ऑप्शन। ओके, प्रस्तावना एक संविधान का भाग है और मुल्क जो है संविधान में संशोधन नहीं किया गया, इसी जो है केशवानंद भारती केस में आपको जो है दिया गया है। ओके, तो ऑप्शन इज ए। मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो एक यूट्यूब पर सर्च कर दिएगा कीजिएगा प्रधानमंत्री, जो कि एबीपी न्यूज़ पर आ रहा था, उससे आप अच्छे से देखिएगा, वो आपको बहुत बेनिफिट बनेगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो ऑप्शन पढ़ लीजिए। ओके, इसका जो है ऑप्शन डी होगा, चारों सही है, इसलिए मैं बोला कि ऑप्शन पढ़ लीजिए। भारत संविधान अधिनियम 1915 का उद्देश्य था, ये ब्रिटिश भारत से संबंधित संसद के सभी पूर्ववर्ती अधिनियमों को समेकित करना, ठीक है। ऑप्शन इज सी। आपका जो है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो इसका जो है पहला और दूसरा गलत है,
क्योंकि ये जो है राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति में थे। तो देखिए दूसरा गलत हुआ, तो दूसरा गलत, तो ये आपका ऑप्शन ए होगा। ओके, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विधिक रूप से गैर परिवर्तनीय बनाया गया है। इसके लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो दोनों कारण उत्तरदायी थे, तो इसलिए ऑप्शन इज सी। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं और आपको चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन इसका बी होगा। ओके, पहला गलत है, ऑप्शन इज बी। भारतीय संविधान के में उपबंधित शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दोनों गलत है, ऑप्शन इज डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन 1 और 3 गलत है, आपका बी ये ऑप्शन होगा, ए होगा, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समूह भारत के संविधान के 8वीं सूची में शामिल है? तो ये 8वीं सूची में शामिल है, ऑप्शन इज बी। भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दोनों गलत है, ऑप्शन इज डी। इस अधिनियम ने भारत के राष्ट्र सचिव की सहायता के लिए भारत की एक 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया। ठीक है, इस अधिनियम ने भारत को एक प्रत्यक्ष ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए, 1857 युद्ध के बाद ये हुआ था। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो इसका एक सही है, बाकी सब गलत है। हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन भी आगे है। अनुच्छेद 16 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए होगा इसका। हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, बाकी दो गलत होगा, ऑप्शन इज डी। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बंधुत्व शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये आपका जो है सी होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय का उल्लेख करता है? तो इसका जो है सामूहिक न्याय को नहीं करता है, तो ऑप्शन इज सी। भारत में उच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार के तहत निम्नलिखित में से कौन से मामले पर विचार किया जाएगा? तो ऑप्शन इज बी। इसमें जो है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो दो गलत है, बाकी ये सही है, तो ऑप्शन इज ए। 42 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का
कार्य माना जा सकता है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन होगा। संविधान सभा में समाजवादी शब्द को संविधान में शामिल करने पर वाद विवाद हुआ था, किंतु बाद में इस शब्द को प्रस्तावना के मूल पाठ से हटा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस शब्द को हटाए जाने के कारण का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये सर्वोत्तम वर्णन करता है ऑप्शन इज बी। मानव अधिकारों के संदर्भ में नकारात्मक अधिकार पद का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन इज सी। हाल ही में केंद्र सरकार के आपराधिक कानून में व्यापक संशोधन शुरू की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। यूएपीए, ठीक है, तो इसका जो है 1 और 2 सही है, तीसरा आपका गलत है, तो ऑप्शन इज बी। ओके, इसका ऑप्शन बी होगा। जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में देखा गया सेप्टेमेरंथस है, तो ये पादप है, बी। निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व के 44वें संविधान संशोधन का अनुशंसता का द्वारा नहीं जोड़ा गया है? तो 1 नहीं जोड़ा गया, 2 और 3 जोड़ा गया है, ऑप्शन इज बी। सोच रहा हूँ कि आज ये 100 आपको कंप्लीट करवा दूँ। ओके, रोगाणुरोधी प्रतिरोध इंडस्ट्री एलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो है पहला गलत है, दूसरा सही है, बी। निम्नलिखित भारत के संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये ऑप्शन बी होगा। विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के कल्याण के संदर्भ में विमुक्त जनजाति के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ए होगा। ओके, सोलर प्लेयर्स जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका तीनों सही है, ऑप्शन आप जो है पढ़ लीजिए, ऑप्शन इज डी। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो इसका सब सही है, ऑप्शन इज डी, पढ़ लीजिए। ऑप्शन आप लोग जो है ऑप्शन पढ़ कीजिए। ओके, कभी कभी जहाँ पर आप लोग को लगता है कि आप लोग अटकेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, और मैं जो है आपको कल देख रहा हूँ एक चीज़, मैं आपको कुछ शब्द है, ठीक है, जिस शब्द को देखकर आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गलत होगा, तो वो मैं आपको 1-2 दिन में लेके आऊँगा। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत शामिल किए गए मूल कर्तव्य जो है यूएसआर से, जो आज के रूस से, उससे लिया गया है। तो इसलिए मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन इज डी सही है, मतलब एक सही है, बाकी सब गलत है। IUCN के पहल रक्षित और
संरक्षित क्षेत्रों की हरित सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन इज सी। निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं मतलब योग्यता उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के दोनों न्यायाधीशों के लिए सामान्य है? तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन इज डी। 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के अभी ऊपर हम पढ़े हैं? तो आपका जो है सी ऑप्शन सही है। ओके, वन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संगठन ने भविष्य में वाइल्ड फायर से निपटने के लिए एक नया फायर रेडी फॉर्मूला प्रस्तावित किया है? तो संयुक्त राज्य पुष्ट पर्यावरण कार्यक्रम ए है इसका ऑप्शन। पोलियोमाइलिटिस जो पोलियो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, एशिया और अफ्रीका से ये तीनों प्रकार का समाप्त हो चुका है, तो ये गलत है ना। अभी भी पाकिस्तान में पोलियो चल रहा है, पोलियो का खुराक वहाँ मिल रहा है, तो यहाँ भी बंद कर दिया गया है। कभी कभी आ रहा है, लेकिन वहाँ तो पहले जो आप देखते थे हर एक संडे को लगा रहता था शिविर, तो यहाँ पर तो वो चीज़ नहीं चल रहा है। तो इसलिए जो है दूसरा अगर हम गलत करते हैं तो ऑप्शन इज डी, सॉरी ऑप्शन इज सी। तो देखिए, ये सब क्वेश्चन को आपको बताने लगा, जो फैक्ट है उसमें मैं क्या बताऊँ, उसको तो आपको पढ़ के ही याद करना पड़ेगा ना। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन पढ़िए आप, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें तीनों सही है। ओके, देखिए होता क्या है ना कि साइंस एंड टेक का जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 90% चांस रहता है, जो ऑल सही रहता है वही आंसर होता है। ओके, 61 नंबर हम लोग क्वेश्चन आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश कोलंबिया सिक्योरिटी कन्वेंशन के सदस्य हैं? तो इसमें चौथा चीन नहीं है, बाकी सब है, तो ऑप्शन इज बी। विशेष अनुमति याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन इज ए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है ये सही है, बाकी सब गलत है, तो ऑप्शन इज ए। ओके, धर्म और धार्मिक मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में किया गया है? तो ये तीनों का उल्लेख संविधान में किया गया है। ऑप्शन इज सी। न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन इज ए, ये गलत हो गया। ठीक है, भारत में ऑनलाइन चुनाव प्रचार की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दूसरा गलत हो गया, बाकी 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन ही देखिए, इस वर्ड से ये गलत हुआ। ओके, नहीं जो यहाँ पर है इससे गलत हुआ, तो इसका जो है ऑप्शन सी। कुछ कुछ को देख के ही अंदाज लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए होगा इसका, दूसरा गलत है। स्वयं समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो है ये आपका ऑप्शन सी आंसर होगा।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है या नहीं सही है। तो ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन इज बी, इसका ए जो है ये गलत होगा। तो ऑप्शन बी ये और दूसरा तीसरा सही है। एक मिनट में पानी पी लूँ। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये गलत हो गया और दूसरा हमारा सही है, ऑप्शन इज बी। होशियार मंदिर निम्नलिखित में से किन स्थानों पर है। तो ये तीसरा गलत हो गया, ऑप्शन इज बी। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक आईओसी जो OCI जो है तो उस द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका जो है ये संवैधानिक पद को धारण कर सकता है, ये गलत हो सकता है। बाकी आपका सही है, ऑप्शन इज सी। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रीट के बारे में है, तो इसमें 2 सही है, बाकी 2 गलत है, ऑप्शन इज बी। विदेशी अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका 2 सही है, एक गलत है, ऑप्शन इज बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा था। तो ऑप्शन ए को संविधान की आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32। जी क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये ऑप्शन ए होगा इसका सही। अब जो है बहुत कम क्वेश्चन हम लोग के पास बच्चा है, 20 क्वेश्चन जो जल्दी फिनिश करते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन सी सही है इसका। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाए जाने के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। तो 1 और 2 सही है, 3 और 4 गलत है। तो ऑप्शन सी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये डी गलत है, ठीक है, मतलब दोनों गलत है, ऑप्शन इज डी। एक विशेष दिन लोकसभा में मतदान के समय 300 सदस्य उपस्थित हैं। इस परिदृश्य में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत एक संशोधन विधेयक है। तो कम से कम जो है आपको 273 सीट के बिना जो है ये पारित नहीं हो सकता है, ऑप्शन इज बी। ओके, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, आप एक बार पूरा ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसका आपको ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ओके, 82 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका एक युग्म सिर्फ सही है, बाकी 2 गलत है। ओके, इसमें एक सही है क्या कि गंगा सागर मेला जो है पश्चिम बंगाल में लगता है, बाकी वो दोनों गलत है। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सिर्फ
जो है पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन इज ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार की किन दो शाखाओं की शक्तियों का पृथक्करण करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को ये अलग करता है, ऑप्शन इज बी। ओके, अब 15 का क्वेश्चन और है, हम लोग जल्दी फिनिश करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन इज डी। इसमें आपका जो है हाल ही में ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के मौजूदा आकार को 3 गुना से अधिक विस्तृत करने के लिए अधिसूचना जारी किया गया है। इस संदर्भ में ओरांग राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में नहीं उत्तर में है, तो हम जो है पहला काटते हैं, तो ऑप्शन इज सी, इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। हाल ही में सुर्खियों में रहा डिजिटल समाज और मूल्य आधारित डिजिटल सरकार पर बर्निल घोषणा पत्र किससे संबंधित है? यूरोपीय संघ से संबंधित है, तो ऑप्शन इज बी। भारत के संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दूसरा इसका गलत है, पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन इज बी। यहाँ पर देखिए नहीं होते हुए भी सही है, इसलिए क्योंकि ये जो है इसके लिए कानून की आवश्यकता होती है। ओके, भारत का संविधान नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन तरीकों को जो है करती है? तो ये तीनों जो है गलत है, आपका ऑप्शन इज डी। 91 में कहा गया है कि भारत में पुनर्विचार याचिका और उपचारात्मक याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका दूसरा गलत हो गया, तो ऑप्शन ये और ये सही है, पहला और तीसरा, ऑप्शन इज डी। 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन इज बी सही है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित संबंध में स्वतंत्रता शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो दोनों गलत है, ऑप्शन इज डी। भारत के संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों गलत है, ऑप्शन इज डी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त गणतंत्र शब्द का अर्थ है, तो ये सरकार की शक्तियों को के पास असीमित शक्ति है, ये गलत बोलती है। ऑप्शन अगर दो हम काटते हैं तो ये कट गया, ऑप्शन इज बी। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? यहाँ पर नहीं है, तो ये आपका सही नहीं है। HBR अयंगर को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किया गया था, ये गलत है, ऑप्शन इज बी। कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कॉलेजियम का जो है ये गलत है, ऑप्शन दो सही है, बी।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर है। तो ये कथन आपको सही नहीं है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता होती है, तो ये गलत है। ऑप्शन इज सी। चलिए 2 क्वेश्चन और है, हम लोग जल्दी से फिनिश करते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के कालानुक्रम में आरंभिक से न्यूनतम की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो है मतलब कौन सा राज्य पहले बना है उसके संदर्भ में है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने हेतु न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन ए होगा, सही है पहला, और ये दोनों गलत है, दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन ए सही है, तो इसलिए आपका जो है ऑप्शन इसका बी होगा। ओके, एक सही है तो ऑप्शन इज बी। चलिए आज जो है यहाँ पर समाप्त हुआ आज का कार्यक्रम, मतलब आज का। और 1 मिनट मैं आपको बता दूँ, और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आपका जो है हार्ड कॉपी कैसे लाए सर, ठीक है। तो मैं आपको डेली नंबर ये दे रहा हूँ कि आप जो है इस नंबर पे कॉल कीजिएगा 62502826। ओके, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। ओम बुक शॉप है, इनको बोलिएगा ये आपके पास कुरियर कर देंगे। साथ में देखिए, एक टेस्ट सीरीज अगर आप लेते हैं तो आपको 40 रुपया का पड़ता है। ओके, और तो आप सोच लीजिए कि 35 टेस्ट हैं आपके पास, गुने 40 कर लीजिए कितना आ रहा है, जितना, ठीक है, इतना आ रहा है। प्लस इसका जो है आपका 200 रुपया रख लीजिए, तो टोटल आपको 1600 रुपया पड़ जा रहा है। ओके, तो ये देख लीजिए, हम आपको टोटल 1600-1700 रुपया आपको पड़ेगा। आप देख लीजिए, अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। ऐसे में आपको जो है डिजिटल माध्यम से आपको पूरा करवाऊंगा, लेकिन हाँ मैं ये बोलूँगा कि फुल लेंथ टेस्ट आप जो है ज़रूर लगाइए हार्ड कॉपी से। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर ये टेस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो। सो थैंक यू।